पटना में सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान की बैठक 9 जिले के 800 सेविकाओं ने लिया भाग। पटना सुमन कला सोशल वेलफेयर संस्था के द्वारा आज फतुहा में सेविकाओं के साथ बैठक की गई, जिसमें बिहार के 9 जिले के 800 से ज्यादा सेविकाओं ने भाग लिया। बैठक में सेविकाओं को बालवाड़ी केंद्र में बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने और बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर संस्था के सचिव उमेश शर्मा ने सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के साथ पढ़ाई के दौरान उचित व्यवहार करें, उनको अपने परिवार के बच्चे समझकर उनके साथ मित्रवत व्यवहार कर शिक्षा देने का कार्य करें। इसी बैठक में संस्था के सचिव उमेश शर्मा ने घोषणा करते हुए बताया कि सेविकाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1500 से 2000 रुपए किया गया है। आपको बताते चलें कि सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर संस्थान के द्वारा लगातार बिहार में बालवाड़ी केंद्र खोलकर शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है। संस्था द्वारा पूरे बिहार में अभी तक 1350 बालवाड़ी केंद्र खोले जा चुके हैं। बालवाड़ी केंद्र में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ समय समय पर पोषाहार युक्त आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। इस मौके पर संस्था के सचिव उमेश शर्मा, कोषाध्यक्ष रघुनाथ पांडे, पत्रकार कुमार नेहरू, विनय कुमार सिन्हा, प्रखंड सुपरवाइजर अर्पण एवं 9 जिले से आई सेविका मौजूद थे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू टुडे और मैं डीके। अभी हम मौजूद है पटना के फतुहा प्रखंड में और यहाँ पे सुमन भारती कला सोशल वेलफेयर बालवाड़ी केंद्र के द्वारा जितने भी बिहार में सेविका की बहाली की गई थी, आज उनका कोर मीटिंग यहाँ पे फतुहा में किया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं किन बातों को लेकर के सारे बालवाड़ी के सेविका जितने भी थे उनके साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे किन बातों को लेकर के मीटिंग। सबसे पहले नंबर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो आज मीटिंग रखा गया था फतुहा में और पूरे बिहार की सेविका यहाँ मौजूद थी, तो किन बातों को लेकर के उनको बुलाने का जो निर्णय लिया गया था, क्या कहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सेविकाओं को अंदर में जो हिचकिचाहट जो था, जो उसके अंदर में अलग फीलिंग हो रहा था कि संस्था हमारे साथ है या नहीं है, हम संस्था के साथ है, संस्था हमारे साथ है कि नहीं है, और जो शिक्षा देने का जो उन्होंने जो काम और जो पहल जो कर रहे हैं और जो हमने उनको आदेश देने का काम किया कि आप अपने क्षेत्रों में पढ़ाने लिखाने का काम करें बच्चों को, तो कहीं ना कहीं कुछ सेविकाओं में जो कि इस बातों को लेकर के उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं था, तो उसको हम संतुष्ट करने के लिए मीटिंग रखे हैं और उनको बुलाएँ कि और जो प्रोत्साहन हम जो देते थे 1500 रुपया, उसमें भी कुछ चर्चा हुआ। चर्चा करते हुए उनको वहाँ से हटा करके उनको 500 रुपये बढ़ा दिया गया, 2000 रुपये कर दिया गया और बच्चों को अलग से प्रोत्साहन देने की भी बात कहा गया। तो सबसे बड़ी हम सेविका को दिखाना चाहें कि आप बालवाड़ी केंद्र के जो भी आप सेविका बने हैं, एक बार बालवाड़ी केंद्र में एक साथ हो करके बालवाड़ी केंद्र का क्या ही चाहत है और बालवाड़ी केंद्र में किस तरह से बच्चों को जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, एक बार मीटिंग में आने का कष्ट करें। कितने की संख्या में बालवाड़ी केंद्र की सेविकाएं यहाँ मौजूद थी? कम से कम 1350। 1350। तो उमेश जी, आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किए हैं और बिहार में आपको पता होगा कि सारे ज़िले में हमको अधिकतर लगता है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में, और वहाँ पे आप शिक्षा का क्षेत्र में अलग जगाने का काम कर रहे हैं और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भावना जो है कहाँ से उत्पन्न हुई? ये भावना देखिए, मैं आपसे ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोग तो खुद हमारे सारे तहकीकात को जान रहे हैं कि किस गरीबी पीड़ा से उठ करके और एक गरीब बच्चों को सेवा करने का काम कर रहे हैं। हालांकि हम भी इतना शिक्षित ना है कि उतना शिक्षित देना हम चाह रहे थे बच्चों को, इसलिए कि हमारे जो बच्चा है और हम खुद एक बच्चे के साथ में कुछ सीखना चाह रहे थे, तो बच्चे को कुछ खामियां हमने पकड़े कि बच्चों को वो चीज़ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ शिक्षा के माध्यम से। हमारे गांव में सबसे विद्यालय फिर भी जागरूक नहीं है, तो हमको इस ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। और बचपन से ही मुझे बच्चों से लाड प्यार बहुत रहता था, खेल धूप में बड़ा अच्छा लगता था, बच्चों से मुझे अच्छा लगता था, इसलिए हम बच्चों के लिए पहल उठाए हैं। जो पहल उठा करके पूरे बिहार में जो अलग जगाने का काम करें शिक्षा के और निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास की बात है, बच्चों की दुआ, सब परिवार की दुआ, पूरे बिहार वासियों की दुआ हमारी संस्था के ऊपर मिल रही है और हम संस्था उन्हीं के लिए कदम उठा रहे हैं जो बच्चा हमारी संस्था में जुड़ गया पढ़ने के काम कर रहे हैं। आप जो वो गरीब तबके के बच्चे को जो शिक्षा देने का काम आपकी संस्था कर रही है, उनके लिए अलग से क्या क्या मुहैया कराए जा रहे हैं जाके ताकि वो पढ़ने में वो अव्वल हो, सीखने का प्रयास करें? अलग से मुहैया इसलिए करा रहे हैं जो बालवाड़ी केंद्र में बच्चा पढ़ रहे हैं और उनके गार्जियन थोड़ा सा असमर्थ हैं और पढ़ाने लिखाने में भी हिचकिचा रही है, तो संस्था देख लेती है कि इसका गार्जियन का अर्थ बहुत कमज़ोर है, तो हम
उस बच्चों को जो है हम अलग से स्कूल में नामांकन कराने का काम करते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे नज़दीकी एक सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर अपना नाम दर्ज करवाते हैं, बच्चा वहाँ पढ़ें। बालवाड़ी केंद्र में जिस तरह से हमारा कार्यक्रम मिलता है उस तरह से बच्चा हमारी ट्रेन हो वहाँ पर, तो और उसके साथ बच्चा को पोषाहार भी दिया जाता है, बैग, ड्रेस, सिलेट, डेली खाने पीने का 15 दिन का हॉर्लिक्स, दूध, ये सब दिया जाता है। बच्चा को तबीयत ख़राब हुआ तो उस पर भी निगरानी हम लोग रखते हैं, स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देते हैं, है ना। तो बहुत सारे स्कीम हैं जो बच्चों के ऊपर हम लोग, जो बच्चे वो आपके केंद्र तक नहीं पहुंच पाते तो उनके लिए क्या आपके तरफ से उनके लिए लाने का प्रावधान है? जो बच्चा हमारे केंद्र से दूरी हैं तो हम सेविका को बोलते हैं कि आपके घर में जो भी सदस्य उनको बुलाने के काम करें। जो बच्चा ज़्यादा कोमल है तो उसको गोद में करके लाने के काम करें, ताकि हमारे केंद्र में बैठेंगे और उनके गार्जियन को सूचित करें, अपना बच्चा को रिसीव करें। ये बच्चे और उनके गार्जियन को, उनके माता पिता को आप क्या कहेंगे जो कि बच्चे आपके बालवाड़ी केंद्र तक वो लाभ पहुंचाने का कष्ट करेगा? हम यही कहेंगे कि देखिए, सेविका को बहुत लोड होता है पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाना भी होता है, होमवर्क भी देना होता है, फिर अगले दिन के लिए उसको क्लास में लाना होता है ना। हम चाहेंगे कि जो सेविका सहायिका के रूप में जो काम कर रहे हैं, सेविका के रूप में दोनों काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि गार्जियन को भी थोड़ा फॉर्मेलिटी निभाना पड़ेगा को बच्चा केंद्र तक ला करके छोड़ें। और जो सेविका की जो आप मीटिंग रखें और मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें मुख्य बातें क्या है जो कि सेविका को आप उनको आकर्षित कर रहे हैं और बतलाने का प्रयास कर रहे हैं? मुख्य बातें क्या है? बातें इसमें रखा गया कि जो जीव सेविका को जो समस्या है बालवाड़ी केंद्र के संबंधित, किसी के मन में कुछ है तो खुल के बोलिए। हमारे केंद्र में आप पढ़ा तो लिखा तो रहें, बच्चा को किस तरह का पढ़ा लिखा रहे हैं, हमको ये बताने का काम कीजिए। ये जो बालवाड़ी केंद्र खोला गया है अभी तक कितने जिलों में बिहार में खोला गया और कितने की संख्या में? 9 जिलों में केंद्र हमारा खोला गया। सबसे ज़्यादा माना जाए तो नालंदा, पटना और नालंदा, फर्स्ट में पटना और सेकंड में नालंदा, और थर्ड में हमारा वैशाली जिला जा रहा है। ये दोनों जिला में कम से कम हमको लगता है पटना में 550 केंद्र से प्लस हो चुका है, और नालंदा में 250, और वैशाली जिला में 2+। टोटल कितने हैं? 1350 केंद्र खुले हैं अभी तक। टोटल आगे की क्या योजना है? आगे की योजना इस तरह से अभी बेटिंग है, हमारा 1200 अभी केंद्र हमारा बेटिंग है हर जिला में, और हर जिला बाय जिला मेरा जो सुपरवाइज़र और कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं पढ़ाने का और बहाली का जारी है, और सब जगह जिला बाय जिला काम कर रहे हैं पढ़ाने का। आपका जो केंद्र अभी जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वेटिंग में, तो आपके संस्था के द्वारा ये लगभग ये कितने दिनों में चालू उसको सुचारू रूप से? 1 सप्ताह में 1000 केंद्र हम खोल देंगे। 1 सप्ताह। थैंक यू। सबसे पहला नंबर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? विनय कुमार सिंह। आप कहाँ से हैं? पटना। पटना से। तो ये बालवाड़ी जो केंद्र चलाया जा रहा है और आज उसकी सेविका की मीटिंग भी रखी गई थी पूरे बिहार के, तो आपको क्या लग रहा है और इसको कैसे ऊंचाइयों तक आप ले जाएंगे और आपका संस्था काम कर रहा है? देखिए, बालवाड़ी का जो आज मतलब सेविकाओं का जो हम लोग मीटिंग लिए गए थे, तो उससे उनको प्रोत्साहित करना कि बच्चों को कैसे हम लोग पढ़ाएं और किस ढंग से पढ़ाएं और किस बच्चे को पढ़ाएं, किस तबके के बच्चे को पढ़ाएं, किस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाएं। तो उसमें 2 से 6 वर्ष के एज ग्रुप को बच्चों को पढ़ाना है। और क्योंकि जो बच्चे बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास खाना का कुछ है नहीं, आगे भविष्य में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे उसका कुछ है नहीं, तो इसलिए उनको बच्चों को ही हम लोग शिक्षा देते हैं, और उनके मदर फादर को, क्योंकि वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, तो उनको भी कन्विंस करना पड़ता है। और कन्विंस उन्हीं सेविकाओं को करना है, गांव-गांव में घूमकर, हर एक घर में घूमकर, यहाँ का बच्चा है पढ़ लिख नहीं रहा है, तो उस बच्चे को अपने सेंटर तक लाएं और उसको पढ़ाएं। ये संस्था बिहार के सारे जिला में ये अपने केंद्र खोल रही है, और जहाँ भी खोल रही है वो सुदूरवर्ती क्षेत्र काफ़ी होती है ना। तो उस गरीब तबके तक ये जो शिक्षा का क्षेत्र में जो अलग जगाने का जो काम कर रहे हैं, जो इनका सचिव है उपेंद्र शर्मा जी, तो उनके लिए आपकी क्या भावना है, नज़रिया, किस नज़रिए से आप उनको देखते हैं? उपेंद्र शर्मा जी बहुत मेहनती और जुझारू हैं, क्योंकि वे गरीबी को देखे हैं। जो व्यक्ति गरीबी को देख लेता है उसका एहसास उस व्यक्ति को रहता है, क्योंकि पढ़ाई का महत्व क्या है उपेंद्र शर्मा जी जानते हैं अच्छी तरीके से। इसी के चलते उनको इस पे लगाव है, क्योंकि उपेंद्र शर्मा जी का एक मतलब अपना सोच भी है कि हम अपने संस्था के तरफ से उन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें जो बच्चे बहुत गरीब तबके के हैं। इसी के लिए बहुत ही सराहनीय काम उमेश शर्मा जी कर रहे हैं। और एक काम अगर
सब लोग का इनको सहयोग मिला तो नो डाउट कि बिहार के एक एक कोना में बालवाड़ी केंद्र होगा। एक सवाल और है कि बच्चे लोग जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं और उनको पैसे के कमी की वजह से वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और वैसे इस संस्था के द्वारा उनको शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है, तो वैसे बच्चे को और उनके गार्जियन को आप क्या ट्रिप देंगे, क्या कहेंगे? वैसे गार्जियन को सबसे पहले तो हम बधाई देंगे कि जो कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक हुए। प्रयास रहा संस्था का, लेकिन जागरूक होना उन्हीं का काम है। अब वे अपने बच्चों को जागरूक किए और जब उनका बच्चा थोड़ा पढ़ लेगा, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चा बहुत मासूम होता है, उसको जिस तरीके से ढाला जाएगा अब भी कम एज में उसी तरीके से बच्चा ढलेगा। जब बच्चा आगे थोड़ा पढ़ना लिखना जान जाएगा तो उसमें पढ़ने की जागृति पैदा होगी, जो कि जागृति इस संस्था ने दिया। और वही अभिभावक को संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्था का सहयोग लिया। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर